हेलो गाइस, आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे इंडिया और चाइना की 500 ईयर्स की जीडीपी। क्योंकि एट प्रेजेंट जब से कोविड 19 स्टार्ट हुआ है, चाइना का नेगेटिव फेस जो सबके सामने चेहरा है, तो कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि इंडिया इज़ अ बेस्ट अल्टरनेटिव अगेंस्ट द चाइना। फिर मैंने बचपन में एक पढ़ा भी था, सुना भी था कि भारत हिंदुस्तान सोने की चिड़िया हुआ करती थी। तो मेरा मन हुआ कि मैं इस चीज़ को एनालिसिस करूं, ये जान पाऊं कि भारत कब सोने की चिड़िया था, किन वेज से हम कह सकते हैं कि भारत सोने की चिड़िया रहा होगा, क्या ऐसे रीजन थे, और क्या चाइना अभी पिछले 10-20 साल 30 साल में ग्रोथ किया है, या चाइना की भी हिस्ट्री, चाइना का भी बैकग्राउंड इंडिया जैसा प्रॉस्पेरिटी से भरा हुआ रहा है। तो ये सारी चीज़ें मैंने इंडिया और चाइना और टॉप वर्ल्ड की टॉप 5 कंट्रीज का पिछले 500 सालों का, पिछले 500 ईयर्स का एनालिसिस किया है कि उनकी जीडीपी क्या रहेगी। इसका डाटा जो मुझे आईएमएफ की वेबसाइट्स पे कुछ मिला था, कुछ इधर उधर से मैंने ज्वाइंट किए, और उनके बेसिस पर मैं आप लोगों के साथ आया हूँ आज 500 ईयर्स ऑफ जीडीपी इंडिया वर्सेस चाइना। स्टार्ट करने से पहले बेटा आप लोगों को सभी को मैं बताना चाहूँगा, आप भूलना नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, जिससे आपको रेगुलरली मैं नई नई क्या क्या चीज़ें ला रहा हूँ आपके साथ, आपको रेगुलरली टच में मिलते रहेंगे। नाउ स्टार्ट करता हूँ 15 सेंचुरी से क्या हुआ इनिशियल। आप देखते रह जाएंगे 15 सेंचुरी में ऑल ओवर वर्ल्ड में 100 बिलियन का जो कारोबार था, जो बिजनेस था, वो चाइना का था। और 100 से थोड़ा सा कम, नियर अबाउट 95-96 बिलियन का बिजनेस इंडिया देता था। फ्रांस, इटली, जर्मनी ये बहुत छोटे थे, इनका 20 बिलियन से भी कम का बिजनेस था। यूएसए तो था ही नहीं उस समय, यूके का कहीं कुछ पता नहीं था। तो इंडिया एंड चाइना इन 15 सेंचुरी ये वर्ल्ड के लार्जेस्ट लीडर थे यहाँ पर। और लीडर क्यों थे, क्या रीजन था, उसकी अगर मैं बात करता हूँ तो उसके पीछे का रीजन था कि इंडिया जो है अपना गुड्स को बाय द अरब बिजनेसमैन, जो अरब है, सऊदी अरेबिया इस साइड के लोगों के, ये भारत सा सामान खरीदते थे, यूरोप ले जाके उसे सेल आउट करते थे। और भारत की जो हिस्सेदारी थी ऑल ओवर वर्ल्ड में 24.5% थी। ऑल ओवर वर्ल्ड के बिजनेस में 24.5, यस दोबारा से 24.5। आज की क्या है वो अभी आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन उस समय 24.5 थी। और चाइना उस समय बिजनेस करता था यूरोपियन कंट्रीज के लिए बाय द पुर्तगालीज। वो पुर्तगालीज उनके लिए गुड्स वगैरह यहाँ से ले जाते थे। अब मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ 17 सेंचुरी, ये गोल्डन ईरा रहा है इंडिया के लिए। इन अ 17 सेंचुरी इंडिया इज द हाईएस्ट इन अ जीडीपी ऑल ओवर द वर्ल्ड, हाईएस्ट। उस समय वर्ल्ड में हाईएस्ट 155 नियर, वाउ, इंडिया की जीडीपी थी 17 सेंचुरी में। उसने चाइना को पीछे छोड़ दी। रीजन क्या था, क्या कारण है? 17 सेंचुरी की मैं बात करूं तो 3000 शिप्स हर समय इंडिया के बंदरगाहों पर खड़े रहते थे इन 17 सेंचुरी में। अब टाइम था औरंगजेब का उस समय। ये मैं जो बात कर रहा हूँ ना हिंदुस्तान की, वो आज के हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। उस हिंदुस्तान में पाकिस्तान को भी इंक्लूड कर रहा हूँ, बांग्लादेश को भी इंक्लूड कर रहा हूँ। दैट इज़ द पार्ट ऑफ द हिंदुस्तान। और औरंगजेब का बिजनेस था, औरंगजेब के थ्रू यहाँ से गुड्स लीडरशिप थी, वो किंगडम था। और सबसे ज़्यादा समृद्ध भारत अगर कहीं रहा वो चीज़ें एक अलग हैं कि उस समय हिंदू मुस्लिम क्या हुआ था, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ डिस्कस नहीं करने बैठा। मैं बात कर रहा हूँ इंडिया की प्रॉस्पेरिटी की। उसी समय के इंडिया के बिजनेस को देखते हुए यहाँ पर एंट्री की थी बाय द चाइना, इसी समय पर वो सॉरी बाय द यूके। यूके ने यहाँ पर एंट्री का मन बनाया था इतने बड़े बिजनेस को देखने के बाद। चाइना सेकेंड लार्जेस्ट, थर्ड पर फ्रांस, जापान एंड इटली। 25% तक यहाँ पर इंडिया का कंट्रीब्यूशन हो गया था इन अ वर्ल्ड इकोनॉमी। लेकिन ये पीक था, हमें मालूम है ना, ग्रोथ, ग्रोथ के बाद मैच्योरिटी, मैच्योरिटी के बाद डिक्लाइन। आफ्टर डेट इंडिया का डिक्लाइनमेंट स्टार्ट।
17 सेंचुरी के बाद 1820 आते आते चाइना की रैपिड ग्रोथ more than 370 380 and India only considered 170. That's a big difference. रीजन क्या था? इंडिया के अंदर उस समय पर यूके का आ चुका था। यूके ने इंडिया के बिजनेस मॉडल को तहस नहस करना स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पर एक तो आज़ादी की लड़ाई के लिए भी कहीं कहीं हो रहा था, छोटे छोटे राजाएं बन गए थे, जो मुग़ल एम्पायर था वो कमज़ोर हो गया था, तो उसकी वजह से जो बिज़नेस पर फोकस था वो कहीं ना कहीं कम होता आ रहा था। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यूके में इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ी थी। यूके इन सेकंड तक कहीं नहीं था 17 सेंचुरी में, फ्रांस, जापान एंड इटली। लेकिन इटली को बाहर निकालते हुए, जापान को बाहर निकालते हुए यूके आ गया, फ्रांस आ गया, जर्मनी आ गया, नेक्स्ट लीडर बन गया। और ये अपने आप में बड़ा था। जीडीपी 1/6 दैट ऑफ द चाइना एंड ओनली स्लाइट अहेड फ्रांस। ये एक बड़ा रीजन था इस पूरे टाइम ड्यूरेशन में। 1890 आते आते यूएसए, ये क्या मतलब स्लाइट चेंज। 1820 में यूएसए का कहीं कोई नाम नहीं, कहीं कोई जिक्र नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन जैसे ही 1890 देखा, यहाँ तो 340 अरब का बिजनेस यूएसए, उससे थोड़ा सा स्लाइड पीछे चाइना, उसके थोड़े से स्लाइड पीछे इंडिया, यूके, जापान। मीन्स ये यूएसए की एंट्री थी जो कॉलोनाइज बनी थी, वहाँ पर ये सारी चीज़ें डेवलप हुई। यूएसए, यूके, चाइना, इंडिया, जापान, दिस द वर्ल्ड पावर इन अप टू 1890। क्योंकि इंडिया से यहाँ से बिजनेस जाने लगा, इंपोर्ट होने लगा था ये गुड्स, रॉ मटेरियल यूके के लिए। इसीलिए आप देख रहे हैं यूके का भी ग्रोथ मॉडल किस तरीके से डेवलप कर रहा है। लेकिन 1890 के बाद ये बहुत, इट्स द ट्रू गैप बिटवीन द यूएसए एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आप देखेंगे यहाँ कंपैरिजन बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन ये यूएसए की सक्सेस स्टोरी है। मैं किसी दिन आपके साथ यूएसए की सक्सेस स्टोरी भी डिस्कस करूंगा, लेकिन यहाँ पर मेरा कंपैरिजन इंडिया एंड चाइना से। आप देख रहे हैं 1930 आते आते, आप सबको मालूम है 1930 हम पूरे तरीके से अंग्रेज़ों के पास थे। यूके, इंडिया की ये ग्रोथ थी, जर्मनी, चाइना अभी भी आगे था, लेकिन यूएसए अपने आप में टॉप मोट हो गया। यूएस बाय अप्रोक्सीमेटली 2/3, मोर देन 1300 बिलियन। चाइना के पास 500 बिलियन, इंडिया के पास 400 से भी कम, यूके के पास 430 440 बिलियन। तो ये एक बड़ा गैप है। 1930 के बाद जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, 1980 की स्टोरी मैंने इसीलिए ली क्योंकि 50 ईयर्स का गैप तो एटलीस्ट होना चाहिए। यूएसए नियर 7000, जापान सेकेंड लार्जेस्ट, जर्मनी, इटली, फ्रांस। वेयर इज इंडिया, वेयर इज चाइना, वेयर इज यूके? ये सब आउट हो गई। लॉजिक रहा ग्रोथ का, बिजनेस का, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का। वहीं पर 1980 आते आते कंप्यूटराइजेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स बढ़ने लगे, मैकेनिकल गुड्स बढ़ने लगे। जर्मनी की कार वर्ल्ड फेमस थी, जापान की टेक्नोलॉजी, यूएस का ई कॉमर्स मॉडल, ये सारी चीज़ें प्रमोट होते गए। और जब ये चीज़ें आई तो कहीं ना कहीं भारत का और चाइना का जो मैन्युफैक्चरिंग हब वाला मॉडल था वो कहीं ना कहीं पीछे हो गया। आफ्टर 1980 आज 2020 में हम कहाँ हैं, ये भी अपने आप में एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये 2019 और 20 का रैंकिंग मॉडल है। एट प्रेजेंट यूएसए नंबर 1 21,439.45 बिलियन के साथ, ये 1920 दोनों मॉडल्स आपके सामने। चाइना सेकेंड, जापान थर्ड, जर्मनी फोर्थ, इंडिया विल फिफ्थ। इंडिया ने अब अपने आप को ग्रोथ मॉडल पे लिया है, लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पर चाइना और इंडिया का गैप बहुत बड़ा, नियर अबाउट 7 टाइम्स, और वी कैन से मोर देन 6 टाइम्स, लेस देन 7 टाइम्स। तो ये जो मॉडल है, ये जो गैप है, इसे अगर इंडिया को फिलअप करना है, इस समय का जो कोविड-19 की वजह से लोगों का ट्रस्ट कम हुआ है चाइना से,
उस ट्रस्ट को हमें भरना होगा। उस ट्रस्ट को हमें कैसे भरना होगा, हमें अपने अंदर टेक्नोलॉजी लानी होगी, हमें अपने एम्प्लॉय वेलफेयर को बढ़ाना होगा, एम्प्लॉय की